एक कैदी अपने खाने में छिपा एक केकड़ा देखकर घबरा जाता है। दर्द से तड़पते हुए वह उसे दरवाजे पर फेंक देता है, लेकिन यही छोटी सी गलती उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन जाती है। उसे अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया जाता है, जहां 2 साल तक न रोशनी, न ठीक खाना और न किसी से बात करने की इजाजत होती है। भूख और अकेलेपन से टूट चुके इस कैदी का हौसला सिर्फ उसका दोस्त बनाए रखता है। वह हर दिन चोरी छिपे उसके लिए आधा नारियल भेजता है। जब जेलर पूछता है कि यह कौन भेज रहा है, तो कैदी भूखा मरना मंजूर कर लेता है, लेकिन अपने दोस्त का नाम नहीं बताता। 2 साल बाद वह किसी तरह जिंदा बाहर निकलता है। उसका शरीर कमजोर हो चुका है, लेकिन आजादी का सपना अब भी जिंदा है। वह फिर से जेल से भागने की योजना बनाता है। एक डॉक्टर से नाव खरीदने का सौदा होता है, कुछ साथी भी तैयार हो जाते हैं और एक रात संगीत कार्यक्रम के दौरान वे जेल की दीवार पार कर भाग निकलते हैं। लेकिन किस्मत फिर धोखा देती है। जिस नाव के लिए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी दे दी थी, वह पूरी तरह सड़ी गली निकलती है। तभी एक अनजान आदमी उनकी मदद करता है और उन्हें एक अलग द्वीप तक पहुंचा देता है। वहां से उन्हें नई नाव मिलती है और वे समुद्र का खतरनाक सफर शुरू करते हैं। रास्ते में पुलिस उनका पीछा करती है, साथी बिछड़ जाते हैं और आखिरकार वह फिर से पकड़ लिया जाता है। इस बार उसे और भी खतरनाक जेल भेजा जाता है, जिसे लोग डेविल्स आइलैंड कहते हैं। चारों तरफ ऊंची चट्टानें और नीचे उफनता समुद्र, जहां से भागना लगभग नामुमकिन था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। महीनों तक वह समुद्र की लहरों को देखता रहा और उनके बहाव को समझता रहा। फिर उसने नारियल के खोलों और बोरों से एक छोटी सी बेड़ी बनाई। एक दिन सही लहर का इंतजार खत्म हुआ। उसने गहरी सांस ली, चट्टान से छलांग लगा दी और तेज लहरों से लड़ते हुए उस बेड़ी तक पहुंच गया। धीरे धीरे समुद्र की वही लहरें उसे आजादी की ओर ले जाने लगी। कई सालों की कैद, दर्द और संघर्ष के बाद आखिरकार उसे वह चीज मिल गई जिसके लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, आजादी।